अबे यार, दो कौड़ी के नौकर, तुझे बिल्कुल भी तमीज नहीं है क्या? इतने महंगे जूते खराब कर दिए, साफ कर इसे। पापा। बेटा देखिए आयुष जी, आपके पापा का बचना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर साहब, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं जो भी बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। आपके पापा की दोनों किडनियाँ खराब हो गई हैं, अब उनका बचना मुश्किल है। डॉक्टर साहब, कोई तो रास्ता होगा जिससे मेरे पापा बच जाए। देखिए, मैं आपको कोई झूठी होप नहीं दूंगा। आपके पापा दवाइयों के भरोसे ही जिंदा रह सकते हैं, और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि वो कब तक जिंदा रह सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, आप दवाइयाँ लिख दो, मैं ले लूँगा। पर इनकी दवाइयाँ बहुत महंगी हैं, कम से कम 10 से 15 हज़ार का खर्चा होगा महीने का। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, मैं मैनेज कर लूँगा, आप दवाइयाँ लिख दो। देखना शिवानी, सिर्फ पापा की दवाइयों के चक्कर में पूरा हिसाब बिगड़ गया। वही तो आयुष, एक तो इतनी मुश्किल से महीने के एंड में 10-12 हज़ार रुपए बचाते थे, अब से वो भी नहीं बचेंगे। अरे इससे अच्छा तो मैं पापा को गांव से लेकर ही ना आता, कम से कम परेशानी तो नहीं झेलनी पड़ती। तो एक काम करते हैं ना, गाँव ही भेज देते पापा जी को। यार शिवानी, तुम तो जानती हो, जब से मम्मी की डेथ हुई है पापा गांव जाने का मन ही नहीं करता। कहते हैं क्या ही करूँगा गांव में जाके, मैं चाहे उन्हें कितना भी फोर्स कर लूँ वो गांव नहीं जाने वाले। पता नहीं क्या करूँ। तो अब फिर और क्या कर सकते हैं? क्या हो गया आयुष? देखना, डॉक्टर साहब ने एक और टेस्ट बता दिया पापा का, पूरे 5,000 का खर्चा है। अरे हर महीने 10 से 15,000 फूक तो रहा हूँ, अब और पैसे कहाँ से लाऊं? क्या बोला जाए, तुम्हारे पापा के चक्कर में ना बहुत कुछ एडजस्ट करके चलना पड़ रहा है हम दोनों को। हाँ भाई। अरे आयुष भाई, 1 महीने हो गए, कब दोगे यार पैसे? भाई बस 1 महीने का टाइम दे, मैं देता हूँ ना अगले महीने। यार भाई, तुमने पिछले महीने भी यही बोला था यार, जब चुकाए नहीं जाते तो लेते क्यों? देख रही हो शिवानी, सिर्फ मेरे पापा के चक्कर में मुझे इतना कुछ सुनना पड़ रहा है। अरे ना करते भी ना कम से कम 2 लाख रुपए उधार ले चुका हूँ, और मेरी सैलरी सिर्फ 50,000। अब इसी में घर भी चलाऊं, पापा की दवाइयाँ भी देखूं और किस्तें ही भरूं। कहाँ से लाऊं पैसा, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। हमारे पास सिर्फ एक आखिरी रास्ता बचा है अब। बेटा, तू मुझे घर से क्यों निकाल रहा है? देखो पापा, सीधी सी बात है, हम आपको और नहीं पाल सकते। आप अपना सामान लेके यहाँ से निकल जाओ। बेटा, तू ये तो सोच, मैं रहूंगा कहाँ पर? वो सब हम नहीं जानते। अब आप चाहे गांव जाके रहो या फिर वृद्धाश्रम में, वो आपकी मर्जी। देख बेटा, ऐसा तो मत बोल। देख, मैंने तुझे बचपन से पहला पोसा बड़ा किया, लेकिन आज मेरी तबीयत खराब हो गई तो तू मुझे अपने घर से निकाल देगा? हाँ, निकाल दूंगा। अरे आपकी दवाइयों में इतना खर्चा लगता है, इन्हें टेस्ट होते हैं आपके, कहाँ से लाऊं इतना पैसा? कल को मेरा भी परिवार होगा, मेरा बच्चा होगा, उसका फ्यूचर कौन देखेगा? मैं कहाँ से पैसे लाऊंगा? आप दोगे क्या? पर बेटा, मैं अपना इलाज कैसे कराऊंगा? कम से कम ये तो सोच। मैं नहीं जानता कि आप अपना इलाज कहाँ से कराओगे, बस मेरी हाथ जोड़ के विनती है, यहाँ से निकल जाओ। अब चाहे मजदूरी करो या झाड़ू पोछा, मुझे फर्क नहीं है। अरे देख क्या रहा है, साफ करना। अरे नहीं भाई, कोई बात नहीं, ठीक है। अरे क्या ठीक है, गलती करी है, सजा तो मिलनी चाहिए, साफ कर। अब तुझे क्या हो गया? अबे तू ना इनके बारे में इतना मत सोच, इन लोगों की ना यही औकात होती है। वैसे भाई, तुझे ये नौकर कहाँ से मिला? हाँ भाई, ये ना रोड पे भीख मांग रहा था, तो मैंने सोचा काम पर ही रख लूँ, कम से कम मेहनत का तो खाएगा। पता नहीं कैसे कैसे बच्चे होते हैं, अपने माँ बाप को बुढ़ापे में अकेला छोड़ देते हैं।